नमस्कार दोस्तों। स्टेट+4 का जो एम्बार्गो था हरियाणा में वो अब हट चुका है, उसका लेटर जारी हो चुका है। तो एक गुड न्यूज़ है। जो नए लॉन्चेस आ रहे थे दीनदयाल के कुछ बड़े बिल्डर्स के, वो अब क्लीन स्टेट+4 में आएंगे। प्राइसिंग में भी इफेक्ट दिखना चाहिए उसका। जो रेट 3 मंजिल के हिसाब से निकल रहा था, मेरे ख्याल अब उसमें 15-20-25 लाख का कुछ कम करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दैट इज़ वन गुड न्यूज़। सेकंड ये है कि अब इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट है, इलेक्शंस का तो आइडिया वैसे जर्नली पता चल चुका है हरियाणा में क्या हिसाब किताब हो रहा है। तो उसके बाद 8 अक्टूबर को और चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो स्टेट+4 का ये इससे पहले जो रूल चल रहा था कि बगल वाले से परमिशन लो, इस वाले से लो, उससे इन्वेंट्रियाँ तो नहीं आने वाली थी बहुत। जिसने 4 मंजिल बनाया हुआ है उससे तो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 1, 1.5, 2, 2.5 पुराने तरह बंदे चीज़ बनी हुई है और अब आप फ्रेश बनाना चाह रहे थे तो परमिशन लेने की ज़रूरत थी, जो एक अपने में ही टीडियस टास्क हो जाता है। तो ज़्यादा बिल्डर्स जो होते हैं, जो दिल्ली से आते थे और यहाँ बहुत प्रोजेक्ट्स छेड़ते थे लोकल, इस तरह के 1 प्लॉट, 2 प्लॉट, 4 प्लॉट, तो वो इतने एनामर्ड नहीं हैं। प्लॉटों के रेट इससे गिरे बिल्कुल नहीं है, पर बिल्डर फ्लोर्स के रेट थोड़े से ऊपर जाएंगे जो रेडी टू मूव इन हैं। ये मैं बता रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग HSPP सेक्टर्स हैं और जो आपके कॉलोनियाँ हैं एंड बिल्डर्स की जो कॉलोनी है उसके अंदर ये रेट्स तो इजाफा होगा। बट अब एक सेटलमेंट हो गया है कि हाँ, जो एम्बार्गो था वो हट गया है। आने वाले टाइम में अब आपको 45,000 रुपये फुट के रेट, पर स्क्वायर फीट के रेट गुड़गांव में मिलने लगेंगे, सुनने लगेंगे। कई वीडियोस में कई यूट्यूबर्स के, क्योंकि मैं अभी हाल ही में बहुत रोज़ की तरह वीडियोस नहीं बनाए रियल एस्टेट चैनल पे, आने वाले टाइम पे अभी बनाऊंगा भी वेरी रेगुलरली यहाँ पे। कुछ यूट्यूबर्स के देखे कि गुड़गांव की रियल एस्टेट के बारे में, जैसे कि वो स्लो डाउन हो गया है। हाँ तो जी, बहुत स्लो डाउन हो गया है उस हिसाब से। पहले 1 घंटे में माल बिकता था, अब कुछ दिन लग रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में कुछ महीने भी लग रहे हैं। वो पोजीशन 7 साल में होगा वो अलग बात है उन प्रोजेक्ट्स का, पर वो प्रोजेक्ट अब 1 दिन में, 1 घंटे में नहीं बिक रहे। तो यस, 1 घंटे में चीज़ नहीं बिक रही है, ज़्यादा टाइम हो गया है इसे, थोड़ा सा ठीक है। तो अगर आप उसको कंपेयर करेंगे जैसे मुंबई के अंदर या बाकी कौन सी जगह, पुणे, मुंबई, हैदराबाद या जहाँ भी बाहर जगह रियल एस्टेट बिकती है, इवन बैंगलोर, तो उसके हिसाब से तो गुड़गांव इस वे 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 अहेड। नोएडा के अंदर आपको अब 22-23 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का रेट सुनने में मिल जाएगा। ग्रेटर नोएडा भी अब 5 डिजिट्स में मिलना शुरू हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा 5 डिजिट मतलब 9,000 नहीं, 10,000 मिनिमम स्क्वायर फीट। तो ये आने वाले टाइम में, अभी आप कुर्सी की क्या पेटी बांध लें, सीट बेल्ट बांध लें, मौसम बड़ा अच्छा होने वाला है नवरात्रों में। अभी 5-10 दिन पहले बारिश, किच किच, पानी पानी, अभी नवरात्रे आएंगे, धूप आ जाएगी, फिर सर्दियाँ, फिर फेस्टिवल सीज़न, फिर नई गवर्नमेंट, नया ज़ील, नई स्टोरियाँ 7-8-10 महीने से सुन नहीं रही थी, ना सुनाने के लिए मिल रही थी, 1 महीने बाद फिर मिल जाएंगी। और सब चीज़ स्टोरियों पे बिकता है, आपको माल पता है, ठीक है। अब मेरे पे मत वो ट्रोल और वो करने लग जाना। जो जिनसे खरीदा नहीं जाता, महंगा हो गया है, वो ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है। और जिनका महंगा हो रहा है वो खुश रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, ठीक है। स्टॉक मार्केट गिर जाए, रियल एस्टेट गिर जाए, सब ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाएगा, देख लेना। गुड़गांव हैज़ नाउ आउट प्राइस्ड द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कैन नॉट बाय मच इन गुड़गांव इफ़ दे डू नॉट सेल एनी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। हाँ, उनका कोई कहीं कुछ खरीदा था और वो बढ़ चुका है तो उसको बेच के वो नया खरीद लेंगे कहीं पे। लेकिन नए सिरे से लोन लेके लेना तो मिडिल क्लास के हाथ से बात निकल गई है। अगर आप 2 लाख की सैलरी लेके घूम रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है मेरे हिसाब से, तो भी आप गुड़गांव में कुछ खरीद नहीं सकते। एंड ये सुन के पीड़ा भी होती है, दर्द भी होता है, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं। क्योंकि अब आपका लो राइज फ्लोर्स भी आएंगे तो वो भी 2 करोड़ प्लस के हो जाएंगे, 2 लो राइज फ्लोर्स भी। तो यानी 2 करोड़ से ऊपर का मामला हो गया। तो अगर 2 करोड़ से ऊपर का मामला हो गया है तो 2 लाख वाला तो नहीं कर सकता ना।
2 लाख वाला कैसे खरीदेगा 2 करोड़ वाली चीज़। तो दिस इज़ द लेटेस्ट फॉर यू। हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ डबल इनकम ग्रुप हैं, उनके पास अभी भी चांस है, थोड़े दिन उनके पास है। अदरवाइज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच के इनहेरिटेंस का पैसा आके वही लोग प्रॉपर्टी को ले पा रहे हैं। तो ये न्यूज़ थी। कमेंट सेक्शन में आपको ग्रुप मिल जाएगा अगर आप ऑलरेडी मेरे किसी ग्रुप पे नहीं हैं। रेगुलरली अब अगले 4, 5, 7, 8 दिन में चीज़ों को बताया समझाया जाएगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एज एन एस्ट्रोलॉजर बताना चाहता हूँ, श्राद्ध में चीज़ें नहीं खरीदते हैं, कितने रेट में भी मिले नहीं खरीदते। बड़ा इजी है बोलना आके खरीदे, नहीं खरीदना, नहीं खरीदना। कोई वैसे चेक ले रहा है, लग नहीं रहा है, चलो अगली बात है। पेमेंट नहीं करनी है, फ्रेश वाली अगर अवॉइड कर सकते हो तो अच्छा है। मतलब अगर किसी की जैसे चल रही है पिछले 3 साल से और अब कोई मांग रहा है, वो फ्रेश नहीं है ना, नहीं, उसका तो देना पड़ेगा, ईएमआई भी देनी पड़ेगी, सब पुराना प्रोग्राम तो करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ में अभी जागरूकता फैलाने के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूर जुड़ना चाहिए। नवरात्रों के लिए वेट करें, नवरात्रे में बिग बैंग बढ़िया होगा। थोड़े दिन बचे हैं, अक्टूबर में नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे एंड फिर मिलेंगे हम लोग। एंड तब तक अपना आराम करें, चीज़ें सीखें, एंजॉय करें एंड कमेंट सेक्शन में लिखें कि कौन कौन से प्रोजेक्टों के आप रेट सुनना चाह रहे हैं, क्या क्या आपकी क्वेरीज हैं, सवाल हैं। तो हो सकता है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भले ना हो, लेकिन उनको कंबाइन कर कर एक लाइव सेशन कर सकते हैं या किसी वीडियो में FAQs या आंसर करके आप लोगों के लिए आंसर बनाए सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।